डॉक्टर एवलिन हार्टमैन मनोचिकित्सा के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जानी जाती थी। जब उन्हें ब्लैकवुड असाइलम में पोजीशन की पेशकश की गई, जो सबसे अधिक परेशान रोगियों को रखने के लिए कुख्यात संस्थान था, तो उन्होंने इसे अपने करियर को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय उन्हें भयावहता की दुनिया में ले जाएगा। ब्लैकवुड असाइलम हॉलो क्रीक नामक एक छोटे उजाड़ शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यह असाइलम एक भव्य गॉथिक संरचना घने जंगल से घिरी हुई थी, जो इमारत पर एक शाश्वत छाया डालती थी। पेड़ टेढ़े मेढ़े थे और रात में हवा शाखाओं के बीच से गुजरती थी, जैसे कि पीड़ित आत्माओं की फुसफुसाहट हो। एक संकरी घुमावदार सड़क असाइलम की ओर जाती थी, जो अक्सर धुंध में लिपटी रहती थी, जो कहीं से भी प्रकट होती थी, जिससे भयानक माहौल और भी बढ़ जाता था। जैसे जैसे डॉक्टर हार्टमैन अपनी नई भूमिका में डूबती गईं, उन्हें ब्लैकवुड असाइलम के काले इतिहास का पता चला। 1800 के दशक के अंत में निर्मित यह शुरू में संपन्न ब्लैकवुड परिवार के स्वामित्व वाली एक हवेली थी। परिवार के भीतर कई दुखद मौतों के बाद हवेली को छोड़ दिया गया और बाद में एक असाइलम में बदल दिया गया। दशकों से दुर्व्यवहार, उपेक्षा और रहस्यमय मौतों की कई रिपोर्ट सामने आईं, जिससे इसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। असाइलम एक भूल भुलैया जैसी संरचना थी, जिसमें संकीर्ण, मंद रोशनी वाले गलियारे थे। दीवारों को चमकने वाले पेंट से सजाया गया था और हवा में सड़न और कीटाणुनाशक की गंध थी। मरीजों के कमरे छोटे और कम सुसज्जित थे। प्रत्येक में एक सिंगल बेड, जंग लगी धातु की कुर्सी और एक वर्जित खिड़की थी। मुख्य हॉल, जो कभी एक भव्य बॉलरूम हुआ करता था, अब एक उदास आम क्षेत्र बन गया था, जहां मरीज बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहते थे। भूतः ब्लैकवुड असाइलम में भूत होने की अफवाहें कर्मचारियों और डॉक्टरों के बीच व्यापक रूप से फैली हुई थीं। कहा जाता है कि यह आत्मा ब्लैकवुड परिवार की सबसे छोटी बेटी एलेनोर ब्लैकवुड की थी। पुरानी कहानी के अनुसार एलेनोर एक प्रतिभाशाली पियानो वादक थी, जो अपने परिवार के सदस्यों की दुखद मृत्यु के बाद अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी थी। उसे हवेली की अटारी में सीमित कर दिया गया था, जहां उसने अंततः अपनी जान ले ली। माना जाता है कि उसका भूत प्रतिशोधी था, जो असाइलम में प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को डराता और परेशान करता था। एलेनोर की प्रेत को एक फटी हुई सफेद पोशाक में एक युवा महिला के रूप में वर्णित किया गया था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। जब दिखाई देती थी तो उसकी आंखें खोखली और अकल्पनीय दुख से भरी होती थीं। असाइलम में कोई पियानो न होने के बावजूद पियानो बजाने की भूतिया आवाज अक्सर हॉल में गूंजती हुई सुनी जा सकती थी। डॉक्टर हार्टमैन स्वभाव से संशयवादी थीं और भूत की कहानियों को महज अंधविश्वास मानती थीं। हालांकि कई परेशान करने वाली घटनाओं के बाद उनका संशय डगमगाने लगा। इसकी शुरुआत मरीजों से हुई। उनमें से कई लोगों ने एक सफेद वस्त्र पहने महिला के बारे में बताया, जो रात में उनके बिस्तर के पास आती थी और उनके कानों में उनके गहरे डर को फुसफुसाती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे गलियारे के अंत में खड़े होकर उन खोखली आंखों से उन्हें देखते हुए देखा था। एक शाम अपने दफ्तर में देर तक काम करते हुए डॉक्टर हार्टमैन ने एक पियानो की धीमी आवाज सुनी। यह एक भयावह धुन थी, जो तेज और अधिक तीव्र होती जा रही थी। उत्सुक और बेचैन वह घुमावदार गलियारों से आवाज का पीछा करती हुई पुरानी वीरान अटारी तक पहुंच गई। दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, चरमराकर खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अटारी के अंदर हवा जमी हुई थी और धूल की एक मोटी परत ने सब कुछ ढक रखा था। कमरे के बीच में एक पुराना पियानो खड़ा था, जिसकी चाबियां अपने आप हिल रही थीं और भयानक धुन पैदा कर रही थीं। अचानक तापमान और गिर गया और एलेनोर ब्लैकवुड का भूत उसके सामने प्रकट हुआ। डॉक्टर हार्टमैन जम गई, हिलने या बोलने में असमर्थ। भूत की खोखली आंखें उसकी आंखों से मिलीं और उसे लगा कि उसके ऊपर डर की एक जबरदस्त भावना हावी हो गई है। एलेनोर की प्रेतात्मा करीब आ गई। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी, मेरी मदद करो, शांति पाओ। ये शब्द डॉक्टर हार्टमैन के दिमाग में गूंजे और जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी एलेनोर गायब हो गई, अटारी को पूरी तरह से खामोश छोड़कर। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित डॉक्टर हार्टमैन ने एलेनोर के जीवन और ब्लैकवुड परिवार के इतिहास पर शोध करना शुरू किया। उसने पाया कि एलेनोर की मौत रहस्य में डूबी हुई थी और कई लोगों का मानना था कि उसकी हत्या की गई थी।
असाइलम के रिकॉर्ड अधूरे थे और कई फाइलें वर्षों से रहस्यमयी तरीके से खो गई थीं। उन्होंने सबसे पुराने कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने असाधारण गतिविधि के बारे में भयावह विवरण बताए। उन्होंने परछाइयों के अपने आप चलने, वस्तुओं को कमरों में फेंके जाने और लगातार देखे जाने की भावना के बारे में बताया। एक नर्स ने बताया कि कैसे उसे एक अदृश्य शक्ति ने सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, जिससे उसका पैर टूट गया था। डॉक्टर हार्टमैन को एक पूर्व डॉक्टर जेम्स व्हिटेकर के बारे में भी पता चला, जिन्होंने रोगियों पर अनधिकृत प्रयोग किए थे। यह अफवाह थी कि उन्होंने अपने भयानक शोध के लिए अटारी का इस्तेमाल किया था, और कई लोगों का मानना था कि उनके कार्यों ने एलेनोर की आत्मा को परेशान किया था, जिससे वह असाइलम में फंस गई थी। जैसे जैसे एलेनोर के भूत से सामना लगातार और तीव्र होती गई, डॉक्टर हार्टमैन को पता चला कि उन्हें बेचैन आत्मा की मदद करने का कोई तरीका खोजना होगा। उन्होंने असाइलम के इतिहास में गहराई से खोजबीन की और एलेनोर की एक छिपी हुई डायरी खोजी। डायरी में हवेली में उसके जीवन, उसके पागलपन में उतरने और उसके संदेह के बारे में विस्तार से बताया गया था कि डॉक्टर व्हिटेकर उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार थे। इस जानकारी से लैस डॉक्टर हार्टमैन ने आखिरी बार भूत का सामना करने का फैसला किया। वह डायरी को पकड़े हुए अटारी में लौट आई। हवा ठंडी हो गई और कमरे में पियानो की भूतियां धुन गूंजने लगी। एलेनोर का भूत दिखाई दिया। उसकी आंखें दुख और लालसा से भरी हुई थीं। एलेनोर, डॉक्टर हार्टमैन ने स्थिर स्वर में पुकारा, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मुझे डॉक्टर व्हिटेकर और प्रयोगों के बारे में पता है। तुम्हें अब और पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। हम उसे न्याय के कटघरे में ला सकते हैं। भूत की अभिव्यक्ति नरम पड़ गई और एक पल के लिए उसकी आंखों में दुख की जगह आशा ने ले ली। कमरे में तापमान बढ़ने के साथ ही डॉक्टर हार्टमैन ने ऊर्जा का उछाल महसूस किया। भूत ने एक चीख निकाली जो असाइलम के हॉल में गूंज उठी, और फिर वह चली गई। अगले दिनों में असाइलम ब्लैकवुड में असाधारण गतिविधि बंद हो गई। मरीजों और कर्मचारियों ने अब सफेद कपड़े पहने महिला को देखे जाने की सूचना नहीं दी, और दशकों से इमारत में डरावना माहौल खत्म हो गया। डॉक्टर हार्टमैन ने अपना काम जारी रखा, यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित कि अतीत की भयावहता कभी दोहराई न जाए। उन्होंने डायरी अधिकारियों को सौंप दी, जिससे असाइलम के इतिहास और डॉक्टर व्हिटेकर के प्रयोगों की गहन जांच हुई। एलेनोर की मौत के बारे में सच्चाई आखिरकार सामने आई और उसकी आत्मा को शांति मिली। हालांकि असाइलम अंधकार और निराशा का स्थान बनी रही, हार्टमैन के साहस और दृढ़ संकल्प ने ब्लैकवुड में शांति ला दी। और जबकि वह कभी भी भयावह घटनाओं को नहीं भूली, उसे यह जानकर सांत्वना मिली कि एलेनोर ब्लैकवुड को आखिरकार वह शांति मिल गई है जिसकी उसे लालसा थी। सालों बाद डॉक्टर हार्टमैन ने ब्लैकवुड असाइलम में अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने जो भयावहता देखी और भूतिया उपस्थिति ने उन्हें परेशान किया, उसका विवरण दिया। यह किताब बेस्ट सेलर बन गई, जिसने असाइलम के काले इतिहास पर प्रकाश डाला और यह सुनिश्चित किया कि एलेनोर ब्लैकवुड सहित पीड़ितों को कभी नहीं भुलाया जाएगा।